और उन परिवारों से पूछो जिन परिवारों के बच्चे बेचारे घर से निकले होंगे 2 बजे घर से बस्ता लेकर के, कहे होंगे माँ मैं शाम को लौट के आऊँगा, और वो लौट करके उसमें लिपट करके गए होंगे। ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना ही उत्तर प्रदेश की जनता का दायित्व और धर्म दोनों है। अगर नहीं उखाड़ कर फेंका गया तो इसी तरह बच्चे मरते रहेंगे। ये पूर्ववर्ती सरकारों की गलतियां आज जो है उन बच्चों को झेलना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो लापरवाही इसमें फायर ब्रिगेड की है। ये लोग जब एनओसी देते हैं तो इनको सारी पूरी व्यवस्था वहाँ लगाना चाहिए। कहीं ऐसी आपत्ति विपत्ति आ जाए तो कम से कम फायर ब्रिगेड का वो जो इनके पास सरेंडर होता है उससे आग को बुझाया जा सकता है। कल जो अग्निकांड हुआ है उसको लेकर के कौन जिम्मेदार है? देखिए, दिल्ली में इस तरह से घटना हुआ था होटल में, तो आज उस समय ही ये हो गया था कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी इसकी जांच होगी, और जांच क्यों नहीं हो पाई? हादसा नहीं हुआ, इनकी हत्या की गई है। ये एलडीए के अधिकारियों ने और नगर निगम के अधिकारियों ने मिल करके हत्या कराई है इन बच्चों की। संज्ञान में तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके पहले ले लेना चाहिए था, जब एक होटल में आग लगी हुई थी, जो उसी समय जो है थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी टाइट कर दिए होते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटी होती जो है। और उन परिवारों से पूछो जिन परिवारों के बच्चे बेचारे घर से निकले होंगे 2 बजे घर से बस्ता लेकर के, कहे होंगे माँ मैं शाम को लौट के आऊँगा, और वो लौट करके उसमें लिपट करके गए होंगे। 15 जो बच्चे थे उनकी जान चली गई है, ये सबसे बड़ा दुखद है। क्या कहते हैं इसको? नहीं, देखिए, ये तो दुखद की बात है, इसमें इस पर कोई बात है कहा ही नहीं जा सकता। इससे बड़ा दुर्घटना अगर हो गई है तो बहुत दुखद की बात है, लेकिन सवाल उठता है व्यवहारिकता में। आप देखिए कि इसमें सरकार कर क्या सकती है। आप अपना 2 कमरे का मलबा लिए है नहीं, हाँ। अच्छा, हम एडमिशन ले रहे हैं, अपना खोल लिए हैं। हकीकत ये है न किसी के पास कोई लाइसेंस है, कोचिंग का लाइसेंस नहीं है, न कोई नॉर्म पूरा किए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ सरकार एड भी देती है जिन कॉलेजों में, उनमें अब देखते हैं ना भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग, पता लगा 2 कमरे बनवा करके डिग्री कॉलेज अपना खोल दिए हैं, सरकारी नौकरियाँ हो गई हैं, पता लगा 10 बच्चे नहीं हैं, पता लगा 5 टीचर पढ़ रहे हैं। अंकल, कल जो भीषण आग लगी, 15 बच्चे दुर्घटना में ग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, 9 बच्चे घायल भी हो गए। क्या कुछ कहते हैं किसको ये जिम्मेदारी, मतलब कौन इसका लापरवाही है, सिस्टम की, सरकार की, या फिर प्रशासन की? ये आपके चैनल के माध्यम से जो 15 बच्चे बेचारे असमय मौत के मुंह में समा गए, ये सरकार के अधिकारियों की, एलडीए के अधिकारियों की और नगर निगम के अधिकारियों की घोर लापरवाही है, जिनके वजह से उन 15 नौनिहालों का जीवन असमय मौत के मुंह में चला गया। और इसकी जिम्मेदारी इन एलडीए के अधिकारियों की और नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर मृत्युदंड का हादसा नहीं हुआ, इनकी हत्या की गई है। ये एलडीए के अधिकारियों ने और नगर निगम के अधिकारियों ने मिल करके हत्या कराई है इन बच्चों की। क्योंकि वो जो जगह है वो भी अवैध तरीके से ऊपर संचालित हो रहा था, गेमिंग सेंटर चल रहा था। कहीं ना कहीं क्या अधिकारी जब अनहोनी हो जाती है, किसी की जान चली जाती है बेजुबान की, तभी वो जागते हैं? बिल्कुल, ये अधिकारी पैसा ले करके, और ये सिर्फ सारी यहाँ एक नहीं हजारों बिल्डिंगें जो ऐसी हैं एलडीए के भ्रष्ट अधिकारियों ने, भ्रष्ट तंत्र ने और नगर निगम के भ्रष्ट तंत्र ने जो उनको पास करके वो चल रही आंखें मूंदे हुए हैं। उनको हर महीने उनकी मोटी रकम आती है और ये छोटे छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, आम जनता के ऊपर। आम गरीब का बच्चा हो या गरीब परिवार हो, उस पर अभी देखिए इनकम टैक्स किस तरीके से नोटिस दिन प्रतिदिन आप भी देखते हैं कि आ जाती है, लेकिन इतनी अवैध तरीके से चल रही है बिल्डिंगें, इस पे सरकार तभी कोई एक्शन लेती है, तभी पहुंचती है उस जगह पर जब कोई अनहोनी हो जाती है, जब कोई मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सरकार है और ये अधिकारी सब संवेदनशील हो चुके हैं। ये इनको जनता के प्रति इनको कोई जवाब देना नहीं है। ये जब हादसा हो जाते हैं तो जा करके घड़ियाली आंसू बहा देते हैं। और उन परिवारों से पूछो जिन परिवारों के बच्चे बेचारे घर से निकले होंगे 2 बजे घर से बस्ता लेकर के, कहे होंगे माँ मैं शाम को लौट के आऊँगा, और वो लौट करके उसमें लिपट करके गए होंगे। मैं तो वहाँ रहा हूँ, रात में 11 बजे रात तक मैं मेडिकल कॉलेज में देखा हूँ जिस तरह के भीषण उन बच्चों के साथ हुआ है। इनके हत्याकांड के ऊपर केस चलना चाहिए, इनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और ऐसा इनको सज़ा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे अधिकारी पुनरावृत्ति न कर सकें। और यहाँ की जितनी आप 50 कोचिंग हजरतगंज में हैं जो अवैध चल रही, इसी तरह लिवाना में 7 लोग मरे थे, तब यही हुआ कि जांच हो रही और अधिकारियों का निलंबन प्रमोशन है।
अधिकारियों का निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं और मुआवजा दे देते हैं उसको, ये समझते हैं कि इन्होंने जांच कर। आंखों में धूल झोंकना है जनता की, ये सरकार की जवाबदेही है। सरकार इन बच्चों को न्याय दे, और नहीं तो जनता अगर न्याय पे उतरेगी तो सरकारों का, इन अधिकारियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। और जितने भी 2016 में वो बिल्डिंग पास हुई, ये फायर ब्रिगेड वाले क्या कर रहे थे, एलडीए वाले क्या कर रहे थे, और ये नगर निगम वाले अधिकारी क्या कर रहे थे, उस वक्त से अब तक जितने अधिकारी रहे उनकी सारी संपत्ति जब्त होकर के और उन परिवारों को देना चाहिए। और उसके साथ साथ इनको, जितने अधिकारी रहे इनको सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं यही सरकार से मांग करूंगा, तभी न्याय होगा। नहीं इस तरह हादसे होते रहेंगे और सरकारें मुआवजा देती रहेंगी और लोगों को सिर्फ ध्यान भटकाती रहें, लेकिन अब इससे काम नहीं चलने वाला है। देखिए, बहुत दुखद घटना है। चूँकि मेरे घर के पास का मामला है, बहुत दूर का मामला नहीं है, हमारा भी घर वहीं पे है, अलीगंज में ही। जैसे हम लोगों ने सुना है, बिल्कुल एकदम शरीर झकझोर गई। आप 15 बच्चे किस तरह से बेचारों का जान निकला होगा तड़प तड़प के, आप समझिए कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया, शरीर झकझोर गई। मेरे परिवार में कोई, मेरे घर के पास का मामला था, आप समझिए कैसे कैसे बच्चे तड़पे होंगे। निरीह बच्चे चले गए, हम सबके बीच नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन मैं यही इतना कहना चाहूँगा, ऐसी कोई दोबारा घटना न हो। एग्ज़िट गेट होना चाहिए, और जिस दुकान में, घर में एग्ज़िट गेट नहीं है, कभी भी दैवीय आपदा है। कोचिंग में भी सिर्फ एक ही गेट था, ऐसे कोचिंग में था भाई, सामने आग लग गई तो पीछे से आदमी नहीं निकल सकता ना। लेकिन अमित जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से अगर कोई भी परिवार होता है, गरीब परिवार भी होता है, आप देखते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस हो, उसके घर एक दिन में आ जाता है, समय नहीं लगता। लेकिन क्या इस तरीके से वहाँ पर सेंटर चल रहा था, व्यवसाय ऊपर चल रहा था, गेमिंग सेंटर था, इतनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों से हो सकती है कि वो जांच पड़ताल न करे? योगी राज, देखिए, सबसे पहले तो लापरवाही इसमें फायर ब्रिगेड की है। ये लोग जब एनओसी देते हैं तो इनको सारी पूरी व्यवस्था वहाँ लगाना चाहिए। कहीं ऐसी आपत्ति विपत्ति आ जाए तो कम से कम फायर ब्रिगेड का वो जो इनके पास सरेंडर होता है, उससे आग को बुझाया जा सकता है। लेकिन ये व्यवस्था देते नहीं, एनओसी तो दे देते हैं, चले जाइए बड़े प्यार से, कुछ पा जाएंगे, एनओसी दे देंगे। हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, सारी गलती इनकी है। कई ऐसे संस्थान है, कई हजरतगंज से लेकर के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, और ये लगाने का प्रयास भी नहीं करते। आप जहाँ खड़ी हैं सामने देखिए, ये सारी दुकानें हैं, ऊपर भवन बने हैं, जाने का रास्ता तो है, लेकिन इससे सामने अगर आग लग जाएगी तो आदमी कहाँ जाएगा? एग्जिट गेट है नहीं, तो तड़प के मरेगा ना, वो तो धुआं से ही मर जाएगा। शरीर भले नहीं जलेगी, लेकिन धुआं भर जाएगा तो धुआं से मर जाएगा आदमी। तो ऐसी व्यवस्था सरकार, माननीय पूज्य महाराज जी हमारे बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कुछ व्यवस्था ऐसी बने ताकि आग भी लगे तो वो धुआं कम से कम उसके अंदर न प्रवेश करे। ऐसा कोई एक सिस्टम लगे, हर दुकानों में लगे, कि सामने फ्रंट पे अगर आग लग जाए तो सारा धुआं खींच के बाहर करता रहे। ऐसी भी व्यवस्था हो जानी चाहिए, और होना चाहिए, होगा। पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सरकार का आक्रमणीयता का, प्रशासन की लापरवाही का, सिस्टम का जर्जर व्यवस्था का ये घोतक है। निश्चित तौर पर जब घटना कोई घट जाती है, न सरकार के पास कोई रिस्पांसिबिलिटी है, न इसके मैनेजमेंट के पास कोई रिस्पांसिबिलिटी है, न इसके पास जो अस्थाई वहाँ अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी है। कारण ये है कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जहां वो कोचिंग सेंटर जिस बिल्डिंग में चल रहा था, वो कोचिंग सेंटर का वो पात्रता रखता था कि नहीं रखता था, लाइसेंस कोचिंग सेंटर का किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। फिर अगर मान लीजिए कि कोचिंग सेंटर के मानकों को वो कोचिंग सेंटर मालिक पूरा नहीं करता तो उसे चलाने का इजाज़त किसने दिया था। ये तमाम बातें आती है, लेकिन कारण ये है कि अगर ड्राइवर गाड़ी का कुशल होगा
गाड़ी के इंजन में थोड़ा खराबी भी होगी तो वो ड्राइवर अपने कौशल से उस इंजन को चेक करके वो गाड़ी को गंतव्य तक पहुंचा सकता है। लेकिन गाड़ी ड्राइवर अयोग्य हो, गाड़ी एजेंसी से निकाली गई हो, तो वो दो काम करेगा, या तो गाड़ी की हत्या के साथ अपना हत्या कर लेगा, या जहां है वही वो रह जाएगा, गंतव्य को नहीं जाएगा। जो सरकार है, निश्चित तौर पर ये सरकार का जो कैडर है, सरकार का जो गरिमा है, सरकार का जो व्यवस्था है, जो सरकार द्वारा सिस्टम है, उसे अनभिज्ञ है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री के पास, जिसके डीएम के पास अगर लखनऊ का डाटा न हो कि यहाँ कोचिंग सेंटर कितने चल रहे हैं, यहाँ अपार्टमेंट कितने हैं, यहाँ कौन लोग कहाँ रहते हैं, कौन लोग किस व्यवसाय से संबंध रखते हैं, तो फिर मैनेजमेंट फेल हो जाता है। कारण ये है कि ये फेल मैनेजमेंट सरकार के फेल्योर नीति के तहत जो है संचालित हो रहा है। ऐसी निरंतर घटना होती है। जब घटना होती है तो सरकार या तो अपने चेंबर से बैठकर वेदना व्यक्त कर देती है, या तो मौके पर जा कर के वेदना व्यक्त कर देती है, लेकिन कोई उसका अस्थाई सलूशन नहीं निकाल पाती। अब कारण ये है कि कल हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे, उप मुख्यमंत्री जी भी गए थे, तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता गए थे। ये गए तो अब तक इन्होंने पूरे घटनाक्रम को मॉनिटरी करते हुए, घड़ी में 6:30 बज रहा है, अब तक मॉनिटरी करते करते अपने सिस्टम की समीक्षा के बाद अगर जो रिपोर्ट आई, हम सुन रहे थे कि हाई प्रोफाइल मीटिंग मुख्यमंत्री कार्यालय में चल रही है, उसकी रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट आई तो मुख्यमंत्री का ये नैतिक धर्म बनता था कि वो प्रेस बुलवाएं और प्रेस में बतावें कि ये घटना में सरकार जिम्मेवार है, कि इनका मैनेजमेंट जिम्मेवार है, कि यहाँ का डीएम जिम्मेवार है, कि यहाँ का एसपी जिम्मेवार है, कि यहाँ का नगर निगम जिम्मेवार है, कि यहाँ का एलडीए जिम्मेवार है। बतावे तक कुछ, लेकिन अब तक तो नहीं बताया गया। कारण ये है कि ये सरकार लीपापोती करने का, झूठ बोलने का, आवाम के भावना से खेलने का, बच्चों के भविष्य से खेलने का, बच्चों के जो है अतीत और वर्तमान और भविष्य से खेलने का आदि बन चुकी है। निरंतर ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना ही उत्तर प्रदेश की जनता का दायित्व और धर्म दोनों है। अगर नहीं उखाड़ कर फेंका गया तो इसी तरह बच्चे मरते रहेंगे, इसी तरह पेपर लीक होते रहेंगे, इसी तरह कानून व्यवस्था का तार तार करके चीरहरण होता रहेगा, आज समाज ताली बजाता रहेगा। क्या कह रहे हैं कल जिस तरीके से जो घटना हुई है उसको लेकर? अब क्या कहा जाए, ये तो बहुत दर्दनाक घटना है। अब उसमें अब क्या चर्चा अर्चा बताया जाए, जो है ये पूर्ववर्ती सरकारों की गलतियां आज जो है उन बच्चों को झेलना पड़ा। पहले पूर्ववर्ती सरकार के एलडीए के कर्मचारी अगर नक्शा न किए पास किए होते या इस तरीके से न चला रहा होता तो आज ये दुर्घटना नहीं घटी होती। लेकिन अब क्या बताया जाए, संजोग की बात, अब जितना कह लिया जाए उन बच्चों के लिए उतना कम है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, ये लोग लगे। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम अलीगढ़ में चल रहा था, प्रोग्राम छोड़ करके मुख्यमंत्री महोदय जी आए। रक्षा मंत्री जी का दिल्ली में चल रहा था, वो भी बेचारे यहाँ पे आए जो है। लेकिन अब क्या किया जाए, पूर्ववर्ती सरकारों की गलतियाँ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चल रहा है। लेकिन एक अच्छे समय से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रूल कर रही है, क्या उसको नहीं चाहिए कि इन चीज़ों की जांच कराए, पड़ताल कराए और जो अवैध तरीके से चल रहा है, जहाँ पे नहीं फायर ब्रिगेड है वहाँ पर इंतजाम करवाए? अब बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान में मामले को लिए हैं। संज्ञान में तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके पहले ले लेना चाहिए था, जब एक होटल में आग लगी हुई थी, जो उसी समय जो है थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी टाइट कर दिए होते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटी होती जो है।
और ठीक है, देर से आए दुरुस्त चले, उस पर नहीं कार्रवाई हुई। लेकिन आज फेसबुक और पेपर हर जगह चैनल पर चल रहा है ये जो है कि अवैध कब्जे जितने इस प्रकार से रहेंगे जो है उसको एलडीए के विकास प्राधिकरण द्वारा जो है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। जो गलती होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा जो है मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है और उस आदेश का लोग पालन भी करेंगे। और अगर पालन नहीं हुआ तो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इतने गुस्से में हैं, तुरंत सस्पेंड करना शुरू करेंगे जो है। और इस पर गाज गिरेगी। इस पर जो है विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों नीचे से ऊपर तक लोग थैला लेते हैं और उस थैला लेने के चक्कर में जो है विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं करता था। लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सख्त निर्देश है, या तो ये लोग थैला बंद करेंगे या तो सस्पेंड होंगे जो है। ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश है। और हम लोग यही चाहते हैं कि महाराज जी आप बहादुर व्यक्ति हैं, सनातन के बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं। पूरी जनता आपको मानती है, पूरी जनता आपके पक्ष में रहती है। आप ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर तत्काल निलंबन की व्यवस्था बना दीजिए। हर कोचिंग सेंटर में, हर जगह ऐसे भवनों में आप फायर की व्यवस्था करिए जो है। पहले नंबर पर फायर की व्यवस्था हो और जो अवैध चल रहा हो उसको बंद करिए जो है। हुआ है उसको लेकर के कौन जिम्मेदार है? देखिए, दिल्ली में इस तरह से घटना हुआ था होटल में, तो आज उस समय ही ये हो गया था कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी इसकी जांच होगी। और जांच क्यों नहीं हो पाई? जांच ये लोग पहुंचाए नहीं कि मांगा नहीं गया, तब तक घटना हो गई। अब पहुंच के उसको देखा जा रहा है। तो ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कोई छोटा छोटा घर थोड़ी है। जो बड़े बड़े जो होटल खोल रहे हैं, चाहे उसमें बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, चाहे कोचिंग देख लीजिए, चाहे स्कूल, इसको जांच कर लेना चाहिए ना। ये तो टेक्निकल उसमें इतना आ गया है। आपसे बता दें कि आपका देखिए, आपका कंप्यूटर चलाना है, आपको देख लीजिए उसमें पंखा चलाना है, आपका कूलर चलाना है, एसी चलाना है, तो सब तार उसमें लगता है। हम तो काम करने जाते हैं तो लगता है उसमें, आप देख लेंगी तो डर जाएंगी। तो उसके ऊपर गेमिंग सेंटर भी चल रहा तो था। उसको जांच करके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो लायक नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए या रिपेयरिंग कर देना चाहिए। तो घटना हो रही है तो घटना का कम से कम ध्यान तो दिया गया होता, तो आज नहीं होता। 5 लाख जो जुर्माना मतलब मुआवजा दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को, उसको लेकर के क्या कहते हैं? ठीक है, जितना हो पाओ उनका सहयोग तो करना जरूरी है ना। उनका तो इस स्थिति में जरूरी बहुत है कि होना चाहिए। लेकिन ये जांच के विषय में उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है भाई? अभी जब दिल्ली में हुआ था तो ये हुआ कि नहीं, हटा दिया जाएगा। अब क्या जब हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद सरकार जगती है? देखिए, तब तो कोई ध्यान देता है, कोई चीज़ बिगड़ बन जाता है, कोई दिक्कत होती है, तब ध्यान दिया जाता है। लेकिन आज के समय में कोई भी बड़ा मकान हो चाहे छोटा मकान हो, उसमें सारे सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सिस्टम के अलावा आप देख रेख नहीं करते रहेंगे तो आग लगना है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है। वो पाइप से जा रहा है, तार जा रहा है, किसी बिजली जा रही है, सब उसमें जब लोड पड़ता है, तार किस किस्म का किस किस्म का नहीं है, मिस्त्री कारीगर कैसे देख रहे हैं, तब तो दिक्कत हुआ है। टीवी भी चलती है, उसमें तमाम सिस्टम उसी के बल पर आप रिपेयरिंग नहीं कराएंगे, सरकार पे बड़े बड़े लोगों पर ध्यान नहीं देगी तो दिक्कतें होंगी भैया। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहते हैं, कल जो अग्निकांड हुआ अलीगंज में, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या सड़क हो, सभी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि 15 जो बच्चे थे उनकी जान चली गई है। ये सबसे बड़ा दुखद है। क्या कहते हैं इसको? नहीं, देखिए, ये तो दुखद की बात है, इसमें पर कोई बात है कहा ही नहीं जा सकता। इससे बड़ा दुर्घटना अगर हो गई है तो बहुत दुखद की बात है। लेकिन सवाल उठता है व्यवहारिकता में। आप देखिए कि इसमें सरकार कर क्या सकती है। आप अपना 2 कमरे का मलबा लिए है नहीं? हाँ। अच्छा, हम एडमिशन ले रहे हैं, अपना खोल लिए हैं। हकीकत ये है न किसी के पास कोई लाइसेंस है, कोचिंग का लाइसेंस नहीं है, न कोई नॉर्म पूरा किए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ सरकार एड भी देती है जिन कॉलेजों में, उनमें अब देखते हैं ना, भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग पता लगा 2 कमरे बनवा करके डिग्री कॉलेज अपना खोल दिए हैं, सरकारी नौकरियाँ हो गई, पता लगा 10 बच्चे नहीं हैं, पता लगा 500 टीचर पढ़ रहे हैं, 2 लड़के पढ़ने में आते हैं। तो उसके लिए ठीक है, तो बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन सवाल इस बात का कि इस स्तर पर जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी इतनी निरंकुश हो गई हो, वो अपने कुछ सामने वाले कुछ समझते ही नहीं क्या कहते हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया 20 साल से। क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है। अब उसमें सरकार क्या कहते हैं, जो कर सकती है भाई उनको सस्पेंड करना, उनको करना, अपना एक्शन ले रही है। जो कुछ सरकार एड दे सकती है दे रही है। क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वो जो जगह है जहाँ पर लाइब्रेरी थी, उसके ऊपर का जो है वो गेमिंग सेंटर के लिए खोला गया, तो उस जगह पर आप व्यवसाय नहीं कर सकते ना, तो वो भी तो गलत है। अधिकारी क्या कर रहे हैं? नहीं, वो अधिकारी, वही बात कर रहा हूँ ना, अधिकारी कोई देखने आ रहे। यहाँ तो यहाँ पे ऐसा माहौल जिस देश प्रदेश, क्या सरकार की लापरवाही? नहीं, बिल्कुल सरकार की लापरवाही तो यह स्तर पर हो गया कि एलडीए के एम्प्लॉय जो हैं, जे इंजीनियर वगैरह मिल करके अवैध कब्जे करवाने जाते हैं।
अवैध कब्जे करवाते हैं, उसके बाद उनके फाइलें जाती हैं, फाइलें रोक दी जाती हैं, 5-5, 10-10 साल तक क्या कहते हैं फाइलें नहीं चलाई जाती हैं। जहाँ ऐसा माहौल है, ये तो कोचिंग सेंटर हो तो 1,500-1000 पा जाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए। भीषण आग लगी और कम से कम 15 जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं पूरा उनका मृत्यु हो गया और 9 बच्चे घायल भी हो गए। तो इतनी बड़ी लापरवाही किसको देते हैं, सरकार, सिस्टम या फिर प्रशासन? देखिए, सबसे पहले जितने बच्चे हमारे देश के युवा बच्चे, होनहार बच्चे जो शहीद हुए हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, क्योंकि मैं भी नौजवान हूं और उनके परिवार को बहुत गहरा संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार के जो अधिकारी हैं, जिस तरीके से जब आग शुरुआत में लगी थी तो आधे घंटे 1 घंटे तक कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां नहीं पहुंची, कोई और बड़ा कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। तो कहीं न कहीं ये सरकार से सीधा उत्तर प्रदेश की जनता और नौजवानों का सवाल है। और इस सरकार में जो ब्यूरोक्रेट से जो अधिकारी हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में मस्त हैं। अब जिस तरीके से सरकार इसको दिखाने का काम, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है, वही उनकी मदद करने के लिए करते, यही पहले से जागरूक होने के लिए करते। अभी भी उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, राजधानी लखनऊ में सैकड़ों ऐसे इनलीगल बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। अगर कहीं कोई आग लग जाए तो वहाँ से स्टूडेंट बाहर नहीं निकल सकते हैं, और जबकि बिल्डिंग बनानी चाहिए तो कहीं ना कहीं बालकनी जैसे तमाम व्यवस्थाएं होती हैं ताकि ऐसे घटनाएं होने से स्टूडेंट जो है सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाले जा सकें। लेकिन इस सरकार में जब घटना हो जाती है उसके बाद में जो है उसको तय किया जाता है कि यहाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ ये नक्शा गड़बड़ हो गया, तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोची जाती है? सरकार से मांग है कि ऐसी तमाम चीज़ों की और इसकी SIT जाँच होनी चाहिए। तो SIT जाँच जो है मुख्यमंत्री के अधीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहेंगे नहीं कि हमारे अधिकारी पकड़े जाए, हम पे भी तलवार उठे। लेकिन ये सीधा सीधा सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को जिम्मेदारी से पड़ना नहीं जानना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, चाहे लखनऊ के DM हो, चाहे और बड़े अधिकारी हों, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे पलट झाड़ने का मतलब आने वाले जो नौजवान भविष्य हैं उनके साथ खिलवाड़ करने का काम ये सरकार करेगी।